नमस्ते साहब जी। साहब जी, मैंने सुना है कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े होने वाले हो। क्या ये बात सच है साहब जी? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने बोला कि मैं राजनीति में आने वाला हूँ? और मैंने तो ये बात किसी से कही भी नहीं है अभी तक। साहब जी, आज मैं इलेक्शन ऑफिस गया तो वहाँ पर वो बाबू लोग बात कर रहे थे कि वो डब्ल्यू आइडिया वाले वकील साहब इलेक्शन में एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होने की सोच रहे हूँ। तो मैंने कहा डब्ल्यू आइडिया वाले तो हमारे ही साहब हैं। अरे हाँ, कल शाम को इलेक्शन ऑफिस गया था, लेकिन राजनीति दिमाग में कुछ जची नहीं तो कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया साहब जी आपने? आपको तो राजनीति आती भी है और आप कितने सच्चे दिल के आदमी हो और आप कितना देश के लिए सोचते हो, देश का भला चाहते हो। फिर साहब जी आपने राजनीति में भाग लेने से कैंसिल क्यों कर दिया? हमारा ये वकालत का काम तो चलता ही रहेगा। क्यों ना आप साहब जी एमएलए बन जाते, आपका नाम होता, कितनी इज्जत होती। साहब जी आपने ये कैंसिल करके ठीक नहीं किया, आपको राजनीति में जाना चाहिए था। अरे भाई राकेश, अभी तुम्हें मालूम नहीं कि राजनीति क्या चीज होती है। राजनीति में आने के लिए ये महत्व नहीं रखता है कि भाई अगले वाली का दिल कितना साफ है, दिल कितना बड़ा है। राजनीति में आने के लिए ये महत्व रखता है कि भाई अगले वाली के पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। और तुम्हें तो मालूम है कि भाई अभी भारतीय जनता जागरूक नहीं है। वो कम से कम पैसों के लिए बिक जाती है। वो कम से कम पैसों के लिए अपना जो कीमती वोट है वो उस उम्मीदवार को दे देती है जिसके बारे में उसे अभी ठीक से मालूम भी नहीं है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, चाहे अगले वाला उम्मीदवार कैसा भी हो, है इसके लिए वो अपना स्वार्थ देखती है और वो अपना मत दूसरे को दे देती है। और तुम्हें अभी ये भी मालूम है कि भाई राजनीति में आने के लिए कितनी इज्जत की ज़रूरत होती है, नाम की ज़रूरत होती है, जान पहचान की ज़रूरत होती है, तभी हम राजनीति में जा सकते हैं। और हमारे पास ये सब नहीं है तो जो बड़े उम्मीदवार होते हैं, वो जो छोटे नए उम्मीदवार होते हैं, वो उनको आगे आने नहीं देते हैं। वो वहीं से उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देते, वहीं से पीछे भेज देते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई कोई नया उम्मीदवार आए, वो ये चाहते हैं कि भाई हम ही बने रहें। इसीलिए भाई राजनीति एक बहुत गहरी चीज़ होती है। वो वैसे तो वो हम जैसे कोई आना चाहते हैं तो वो नए बड़े उम्मीदवार होते हैं, वो आने ही नहीं देते पहली बात तो। और खैर आ भी जाए तो उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। और तुम तो पता है कि हम जैसे गरीब लोग पैसा कहाँ से ला सकते हैं। हम तो साहब जी आपने एकदम सही कहा, भारतीय जनता ना अभी जागरूक नहीं है, वो बिकाऊ जनता है। और आपको तो पता है कि भारतीय जनता की क्या औकात है, वो एक बोतल के लिए बिक जाती है। वो ये नहीं देखती कि अगले वाला उम्मीदवार कैसा है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। भारतीय जनता को अभी ये एहसास नहीं है कि वो उनकी कीमत कितनी है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है कि भाई हमारा तो पेट निकल गया। इसलिए साहब जी आप एकदम सही कहती है कि भारतीय जनता अभी जागरूक नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं राकेश कि भारतीय जनता अभी जागरूक नहीं है, वो अभी एकाग्र नहीं है, वो अपनी कीमत को समझती नहीं है। और रही बात साहब जी आप जो कह रहे थे ना कि बड़े उम्मीदवार छोटे उम्मीदवारों को आने नहीं देते, मैंने अभी सुना है कि पास वाले गांव का एक लड़का था जो राजनीति में एकदम कुशल था, वो राजनीति आती थी उसे, लेकिन जो हमारे बड़े साहब जी हैं ना, वो उन्होंने ऐसा उसको धमकाया कि वो गांव छोड़ के चला गया। सच में सच बोल रहा हूँ साहब जी, हैं आप एकदम सच बोल रहे हैं कि राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसके लिए तो आपके जैसे ही खूंखार वकील ही टिके रह सकते हैं। वैसे साहब जी आप भी ऐसा करेंगे तो राजनीति में जाएगा कौन साहब जी? आपको राजनीति में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पैसों की व्यवस्था आप कहीं से भी कर लेते, आपके बहुत दोस्त हैं। नहीं भाई राजनीति तो दूर से ही अच्छी लगती है। और ये बात सच है कि भारतीय जनता अभी जागरूक नहीं है, वो अभी एकाग्र नहीं है। और जिस दिन भारतीय जनता जागरूक हो गई, जिस दिन वो एकाग्र हो गए, उस समय मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता। उस समय भारत फिर से वो सोने की चिड़िया बन जाएगा जो 1947 के पहले यानी अंग्रेजों के पहले था।